Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second year bio students, I hope all of you are doing very well by the grace of Allah. Welcome to lecture number 6 of our chapter 24, and today we'll be discussing some important terms related to evolution, which include population, gene pool, allelic and genotype frequencies. So when we talk about evolution or we study about evolution, there are certain terms and there are certain phenomena that are connected with evolution that we should be aware of if we want to study the life of an organism. ये जो टर्म्स हैं उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोस्ट कॉमन चीज़ तो जो सबको पता होनी चाहिए दैट इज़ द टर्मिनोलॉजी ऑफ स्पीशीज़. अ स्पीशी और स्पीशीज़ जिनको हम प्रीवियस क्लासेस से किस तरह से डिफाइन करते आ रहे हैं कि अ स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर लिविंग इन अ habitat or in an area at the same time, and they share their habitat and they are also able to interbreed. सो स्पीशीज़ के साथ जो हम टर्म कनेक्ट करते हैं दैट इज़ दे आर एबल टू इंटरब्रीड, जिसका क्या मतलब हुआ दैट दे आर एबल टू एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल, और वो जो है वो सिमिलर इंडिविजुअल्स होंगे वहाँ पर प्रेजेंट जितने भी हैं. सो अगर स्पीशीज़ को हम डिफ़ाइन कर चुके तो हमारे लिए ऑब्वियस बात है कि हमें आइडिया किसका होना चाहिए, पॉपुलेशन का भी, क्योंकि अपनी प्रीवियस ही क्लासेस से हम पॉपुलेशन को भी किस तरह से डिफ़ाइन करते आ रहे हैं. इट इज़ अ नंबर ऑफ सेम स्पीशीज़, यानी सेम स्पीशीज़ है और उनका ज़्यादा सारा नंबर इकट्ठा होकर एक ही एरिया में एक ही टाइम पर रहता है, तो हम उसे कहते हैं दिस इज़ अ पॉपुलेशन. सो सिमिलर स्पीशीज़ हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर रह रही होंगी. इट वुड ऑल्सो मीन दैट दे विल बी ऑल्सो एबल टू इंटरब्रीड, यानी पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट जो स्पीशीज़ हैं क्योंकि वो सिमिलर हैं तो वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर पाएंगी या एक दूसरे के साथ वो उनका क्रॉस मैच हो सकेगा इंस्टेड ऑफ अदर पॉपुलेशंस. अब पॉपुलेशंस जो है वो उसके डेफिनेशन में हम बात करते हैं दैट दीज आर द इंडिविजुअल्स दैट आर लिविंग इन द सेम एनवायरनमेंट, यानी कि वो एक ही एरिया में रह रहे होते हैं. एक एरिया के अंदर रहने वाली पॉपुलेशन दूसरे एरिया की पॉपुलेशन से डिफरेंट होगी और उनके साथ उनका कॉम्बिनेशन भी मैच नहीं हो पाएगा या वो क्रॉस मैच नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के साथ. अब जिस एरिया के अंदर पॉपुलेशंस रहती हैं उनमें भी इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो पूरे के पूरे एरिया में, लेट्स से दिस इज़ द हैबिटेट और इस पूरे एरिया में इंडिविजुअल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं हर तरफ. इंस्टेड व्हाट हैपन्स इज़ पॉपुलेशंस जिस एरिया में एग्जिस्ट कर रही होती हैं उनमें से ज़्यादातर जो इंडिविजुअल्स का नंबर होता है वो एक स्पेसिफिक एरिया में होता है लाइक दिस, और फिर कुछ ऐसे होते हैं जो स्कैटर भी हुए होते हैं. तो ये जो एरिया जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑर्गेनिजम्स का एक्यूमुलेट हुआ हुआ है सेंटर में, इसको हम नाम देते हैं पॉपुलेशन सेंटर का. एंड वाई इज़ इट नेसेसरी टू नो अबाउट पॉपुलेशन सेंटर, बिकॉज ये जो इंडिविजुअल्स हैं जो इस सेंटर में रह रहे होते हैं उसकी वजह रीज़न ये होती है कि इस सर्टन एरिया में उनको मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस मिल रही होती हैं इस एरिया के अंदर से, तो इस वजह से वो सारे इस जगह पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं. एंड ऑल्सो ये जो पॉपुलेशन सेंटर है ये एक और क्या चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि जो इंडिविजुअल्स इस सेंटर में प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे. उनका एक दूसरे के साथ डिफरेंट सोर्सेज या मटेरियल्स या जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करना या ब्रीड करना उनके लिए ज़्यादा ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू ब्रीडिंग विद अदर पॉपुलेशंस, यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जो दूसरी पॉपुलेशंस में लोकेटेड हैं उनके साथ इनका इंटरैक्ट करना ज़्यादा फेवरेबल नहीं होगा इनके हक़ में. इंस्टेड वो ऐसा अपने आप को एलोकेट इस तरह से कर लेते हैं कि वो उनके लिए एक दूसरे के साथ एसोसिएट करके इनकॉर्पोरेट होकर रहना जो है वो आसान हो जाता है. इसी तरह से एक और फिनोमिनन जो पॉपुलेशन के साथ हम जोड़ते हैं दैट इज़ आइसोलेटेड पॉपुलेशंस. आइसोलेटेड पॉपुलेशंस का मतलब होता है कि ये वो पॉपुलेशंस हैं जो फार ऑफ एरियाज़ में रह रही होती हैं. सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने जब डार्विन के बारे में भी पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि डार्विन जब स्टडी करने गए थे साउथ अमेरिका में तो मेनलैंड को भी उन्होंने स्टडी किया प्लस उन्होंने साथ में स्टडी किया आइलैंड्स को. तो जो ये मेन लैंड था, ये जो मेन एरिया था साउथ अमेरिका को जिसको उन्होंने बेसिकली स्टडी करना था, उसके साथ जो डिफरेंट आइलैंड्स थे वहाँ पे वही इंडिविजुअल्स जो मेनलैंड पे प्रेजेंट थे, जब वो इन आइलैंड्स पे उनको स्टडी किया गया तो उनके अंदर थोड़ी सी डिफरेंसेस थे या वो थोड़े से डिस्टिंग्विशिंग थे.
तो ऐसी पॉपुलेशंस जो एक दूसरे से अलग होकर रह रही होती हैं या एक दूसरे से फार ऑफ प्लेसेस पे रह रही होती हैं, उनको हम नाम देते हैं दीज आर आइसोलेटेड पॉपुलेशंस। और वंस अगेन आइसोलेटेड पॉपुलेशंस के अंदर भी जो इंडिविजुअल इस आइसोलेटेड पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट है वो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड होंगे एज़ कम्पेयर टू सिमिलर इंडिविजुअल्स इन एन अदर पॉपुलेशन या इन अ मेन लैंड। तो इस तरह से जो पॉपुलेशंस डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं उनको हम कहते हैं दीज आर आइसोलेटेड पॉपुलेशंस। पॉपुलेशन के साथ ही कनेक्टेड एक और टर्म जो हमारे पास है दैट इज़ जीन पूल। और जीन पूल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जीन पूल इज़ एक्चुअली द एक्यूमुलेशन और द सम ऑफ ऑल ऑफ द जीन्स प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन। यानी कि एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, लेट्स से अ पॉपुलेशन हैज़ 50 इंडिविजुअल्स, उन 50 इंडिविजुअल्स के अंदर जितनी भी जीन्स हैं उन सबको सम अप करें तो हम कहेंगे दैट दिस इज़ द gene pool of that population. So we define it as sum of all the genes of all individuals of a population. अब इन सारी जीन्स का मतलब है कि हम ये भी कह सकते हैं कि जीन पूल के अंदर एक्चुअली हम जीनोटाइप को स्टडी कर रहे थे। जीनोटाइप को हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में कैसे डिफाइन करते हुए आ रहे हैं, या जीन्स को हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में कैसे डिफाइन करते हैं, दैट दीज आर द बेसिक कंट्रोलिंग यूनिट्स और कोड्स ऑफ एन इंडिविजुअल जो उसके डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं या डिफरेंट कैरेक्टर्स उसके अंदर डेवलप करते हैं, और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं। इनके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक इंडिविजुअल की होती है। जीन्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमें यह भी पता है दैट दे आर मेड अप ऑफ अलील्स। अलील से मिलकर बनी हुई होती हैं जीन्स। हर एक जीन के अंदर वी फाइंड 2 और मोर जीन्स, 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स हमें मिल जाती हैं हर अलील में, और इन अलील्स ही की वजह से इन जीन्स में और इन अलील्स ही की वजह से हमें जीन्स 2 फॉर्म्स में नज़र आ सकती हैं, या जीनोटाइप हमें 2 फॉर्म्स में नज़र आ सकती है। सो अगर हम जीनोटाइप की बात करें, क्योंकि जीनोटाइप इज़ एक्चुअली द एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। तो जीनोटाइप की हम बात करें तो हमें इन अलील्स की वजह से वो हमें 2 तरह की नज़र आती है। वी हैव हेट्रोजाइगस जीनोटाइप एंड होमोजाइगस जीनोटाइप। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि एक जो हेट्रोजाइगस है उसमें अलील्स जो हैं वो 2 डिफरेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से, जिसमें एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास होमोजाइगस जीनोटाइप होती है उसमें हमारे पास सेम अलील्स होती हैं, सिमिलर अलील्स होती हैं या डुप्लीकेट्स होते हैं। और अगर कोई ऐसी जीन हो, होमोजाइगस जीन हो, जो कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन के हर एक इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट हो, यानी लेट्स से इसी जीन की बात कर ली जाए डबल ए कैपिटल ए की, और हम कहें कि ये वो जीन है जो एक पॉपुलेशन के सारे इंडिविजुअल्स में कॉमन है, तो इस तरह की जीन को हम नाम देते हैं फिक्स्ड जीन का। वी कॉल इट फिक्स्ड जीन। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन पूल। इसी तरह से ये जो जीनोटाइप और अलील्स या जीनोटाइप के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट हैं, बेसिकली हम जीन्स ही की बात कर रहे होते हैं। जीनोटाइप या अलील्स जो हैं हम इनकी फ्रीक्वेंसीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं पॉपुलेशन के अंदर से। फ्रीक्वेंसीज का मतलब ये होगा हम अबेंडेंस देख सकते हैं कि कौन सी जीन का कितना नंबर है या वो कितने इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट है, और उन जीन्स के अंदर जो अलील्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है या उनका नंबर किस तरह से पॉपुलेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसके लिए हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, बिल्कुल ईजी सी कैलकुलेशंस हैं, और हम इसको एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसीज कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी थ्रू एन एग्जांपल। एक एग्जांपल के तौर पे हम ये लेते हैं कि हमारे पास एक प्लांट्स की पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन का साइज़ जो है वो हमारे पास 500 है, यानी कि एक प्लांट्स की पॉपुलेशन का के अंदर 500 प्लांट्स को हम स्टडी कर रहे हैं, हमारे स्टडी के अंडर वो आ रहे हैं। इसके अंदर जो ट्रेट हम स्टडी कर रहे हैं इन प्लांट्स के अंदर, द ट्रेट अंडर स्टडी इज़ द कलर ऑफ द फ्लावर्स। ट्रेट जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं दैट इज़ फ्लावर का कलर। अब फ्लावर का जो कलर है वो डेफिनेटली किसी जीन के थ्रू कंट्रोल हो रहा होगा। हमने कहा हर कैरेक्टर के लिए एक जीन असाइंड होती है, तो इस केस में ए एक जीन है जो कंट्रोल कर रही है फ्लावर के कलर को,
लेकिन उसकी दो फॉर्म्स हैं, एक डोमिनेंट फॉर्म है और एक रिसेसिव फॉर्म है। फ्लावर के कलर की अगर बात की जाए तो उससे हमें दो वेराइटीज़ मिल सकती हैं। इन 500 प्लांट्स में दो तरह की वेराइटीज़ हमें नज़र आती हैं। एक पिंक फ्लावर्स वाले प्लांट्स होंगे एंड द अदर वेराइटी विल बी वाइट फ्लावर्स। ये दो वेराइटीज़ हैं। इन जो दो हमने कहा कि अलील्स हैं, जीन्स की जो दो फॉर्म्स हैं, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, इसमें से वन थिंग टू बी रिमेंबर्ड इज़ दैट कैपिटल ए इज़ अ डोमिनेंट जीन, यानी वो डोमिनेंट अलील है। तो डोमिनेंट अलील जहाँ पे भी एक्सप्रेस होगी वो पिंक कलर देगी, और जहाँ पे डोमिनेंट अलील नहीं होगी एंड जस्ट रिसेसिव अलील्स होंगी तो वो वाइट कलर देंगी। हम ये कह सकते हैं कि जो वाइट हमारे पास कैरेक्टर है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ जीन, होमोजाइगस जीन, विच इज़ स्मॉल ए स्मॉल ए। ऑन दी अदर हैंड पिंक के अंदर हमारे पास फर्दर दो केसेस आ सकते हैं या दो सिनेरियोज आ सकते हैं। एक हमारे पास होमोजाइगस केस हो सकता है यानी कैपिटल ए एंड कैपिटल ए, और एक हमारे पास हेट्रोजाइगस केस हो सकता है यानी कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, क्योंकि हमें पता है डोमिनेंट ने एक्सप्रेस होना है तो इन दोनों केसेस में हमारे पास कलर जो है वो पिंक ही शो होगा। अब अगर इनके अंदर इसी 500 जो हमारे पास प्लांट्स थे उनको हम डिवाइड कर लें, हमें वो भी बताया जाए एग्जाम्पल के अंदर। लेट्स से कि हमारे पास जो पिंक फ्लावर्स हैं वो टोटल 480 हैं और जो वाइट फ्लावर्स हैं वो टोटल 20 हैं। सो ए जो हमारे पास जीनोटाइप है उसका नंबर कितना हुआ, हमारे पास 20। और इसके अंदर क्योंकि फर्दर दो डिवीजन्स हैं तो 480 में से भी हम आगे मज़ीद ये देख लेते हैं कि कितने प्लांट्स में होमोजाइगस पिंक कलर है और कितने प्लांट्स में हेट्रोजाइगस है। तो होमोजाइगस लेट्स से हमारे पास हैं 320, उनका नंबर 320 है, और हेट्रोजाइगस में हमारे पास जो नंबर है दैट इज़ 160। ये हमारे पास आ गए वो इन्फॉर्मेशन जो हमें पॉपुलेशन के अंदर से बता दी गई है पहले से। अब यहाँ से हमारे पास 3 जीनोटाइप्स आ गई और तीनों के नंबर्स भी आ गए। तो यहाँ से हम जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको हम किस तरह से करेंगे, सिंपल, टोटल नंबर हमारे पास पॉपुलेशन का कितना है 500, और अगर हमने जीनोटाइप ए को कैलकुलेट करना है दिस जीनोटाइप, तो सिंपल हम क्या करेंगे, उसका टोटल नंबर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, और हमारे पास उसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी होगी, जो कि यहाँ पे हमारे पास आता है 0.64। 0.64 हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप ए है, हमारे पास आ गई 64। उसी तरह से हेट्रोजाइगस को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए भी सिंपल हमने क्या करना है, 160 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इट विल बी इक्वल टू 0.32। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप ए इज़ 0.32, और इस 0.32 ही का ये भी मतलब है, इस ए का ये भी मतलब है कि ये इसके अंदर ये वाली फॉर्म भी हो सकती है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है रिसेसिव फॉर्म। रिसेसिव के अंदर 20 नंबर था, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 500, तो हमारे पास ये टोटल आता है 0.04। तो हम कहेंगे हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप स्मॉल ए इज़ 0.04। ये हमारे पास कौन सी फ्रीक्वेंसीज आ गई, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज आ गई। एलीलिक फ्रीक्वेंसी को अगर हम कैलकुलेट करने लगें तो उसके लिए वंस अगेन हमारे पास इस इंफॉर्मेशन को याद में रखना ज़रूरी है, ये वाली इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर हमें जीनोटाइप्स और उनके नंबर्स बताए गए थे। तो इसको हम एज इट इज़ एक दफ़ा नीचे टैली कर लेते हैं। हमारे पास एलील्स जो हैं वो किन फॉर्म्स में एक्सप्रेस हो सकती हैं, इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस्ड है, इन दिस फॉर्म एंड इन दिस फॉर्म। बेसिकली तो दो ही हैं एलील्स, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, लेकिन वो एक्सप्रेस किस फॉर्म में हुई है वो आपके सामने है। इसका नंबर हमने कहा था 320 है, ए का जो नंबर है दैट इज़ 160, एंड स्मॉल ए जो रिसेसिव अलील वाले ऑर्गेनिजम्स थे या प्लांट्स थे उनका नंबर था 20। इनके अंदर से अब हमने इंडिविजुअल कैपिटल ए और स्मॉल ए को सेपरेटली देखना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कैपिटल ए अलील का। हम टोटल नंबर पहले कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ए अलील। ए अलील का टोटल नंबर हम पहले कैलकुलेट करते हैं। इस केस में हम देखें जीनोटाइप के अंदर तो हमारे पास ए जो है वो डबल फॉर्म में है या डुप्लीकेट है, डबल है हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 320 × 2,
क्योंकि एक अलील जो है वो 2 दफ़ा प्रेजेंट है। 320 इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा 640। बट ऑल्सो हमारे पास ए अलील यहाँ पर भी प्रेजेंट है इस जीनोटाइप के अंदर, लेकिन यहाँ पर वो इंडिविजुअल फॉर्म में है, डबल फॉर्म में नहीं है, डिप्लॉयड फॉर्म में नहीं है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, 160 इंटू 1, दिस विल बी 160। इन दोनों को जब हम सम अप करेंगे, इन दोनों की एडिशन हो जाएगी जिस टाइम पर, तो हमारे पास टोटल नंबर आएगा 800। ये 800 जो हमारे पास नंबर आया है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ ए अलीज। दिस इज द नंबर ऑफ ए अलीज। इस नंबर्स के अंदर से अगर हमने इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में देखना है, इस नंबर ऑफ अलीज को फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में देखना है, तो हम बिल्कुल ये वाला मेथड फॉलो करते हैं। जैसे हमने यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाली थी, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, which is 800 the number of alleles which we are talking about divided by total number of alleles। अब मैंने यहाँ पे 1000 किस लिए लिखा है, क्योंकि जब हम जीन्स की बात कर रहे थे तो हमने 500 जीन्स का नंबर लिखा था, यानी टोटल नंबर जो जीन्स या पॉपुलेशन का था वो हमने 500 लिखा था। लेकिन क्योंकि हर एक जीन के अंदर 2 अलील्स प्रेजेंट हैं, तो इस वजह से टोटल नंबर ऑफ अलील्स हमारे पास 1000 आता है। 1000 हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो हमारे पास ये आता है 0.8। ये हमारे पास क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए अलील। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज़ 0.8, और अगर इसको परसेंटेज की फॉर्म में हम लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये 80% है, विच मीन्स ए अलील इस पूरी पॉपुलेशन के अंदर 80% प्रेजेंट है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें स्मॉल ए अलील का, उसको भी सेम इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ स्मॉल ए अलील, हमने क्या क्या कहा, हमारे पास कितना नंबर है उसका, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस जगह पे प्रेजेंट है तो 20 इंटू 2 आ जाएगा, विच विल बी 40। एंड ऑन द अदर हैंड हमारे पास ये स्मॉल ए अलील जो है वो इस हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी प्रेजेंट है। तो सिंपल बिल्कुल जैसे हमने पहले किया, 160 इंटू 1, दिस विल बी 160। The total that we get by calculating both of these is 200। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ए अलील जो है दैट इज़ 200। और वंस अगेन अगर इसको हमने फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए को लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2, या हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे 20%। सो हमने इस तरह से क्या चीज़ कैलकुलेट कर ली, फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स या अलीलिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए जो अलील थी वो कितनी आई है, 0.2 या फिर 20%, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए क्या आया है, 0.8 या फिर 80%। Here you can see at the end that I have listed some important definitions from today's topics, जिनको आपने अच्छे से लर्न करना है। एंड ऑल्सो आई हैव अ लिटिल असाइनमेंट फॉर यू एट द एंड, जिसको आप प्रैक्टिस के तौर पे एक एग्जाम्पल को इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल उस तरह जिस तरह से मैंने लेक्चर के अंदर सॉल्व करवाया है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे गिवन है। सो आई होप दैट यू विल अटेम्प्ट इट केयरफुली, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।